Here's a little exercise for you. 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और ख़ुद को एक जुमले में डिस्क्राइब करें. टाइम्स अप. अगर ये करने में आपको मुश्किल पेश आई है तो घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं. Isn't it ironic? खुद की गहराइयों से वाकिफ़ होने के बावजूद, अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स और डिज़ायर्स को जानते हुए भी हमें खुद के बारे में महज एक जुमला कहने में भी दिक्कत होती है. मुझे याद है जब मेरा कॉलेज इंटरव्यू था ना, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आखिर में जो जवाब दिया उसमें वालिद साहब का पेशा, पुराने स्कूल्स और चंद हॉबीज़ और इंटरेस्ट बताकर जान छुड़ाई. इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ मुझे, we cannot describe ourselves to others unless we associate ourselves with material or abstract concepts of this world. आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, किसको वोट देते हैं, दुनिया इन चीज़ों के ज़रिए आपका एक खाका बना लेती है और उसी में आपको फिट कर देती है. लेकिन क्या आपकी असलियत और शख्सियत को महज चंद दुनियावी हदूद में ज़ब्त करना ठीक है? Is there nothing more to you than your birthplace, your institution, your family and your profession? शायद यही वजह है कि we have a hard time describing ourselves. शायद हम ये सोचते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस में कोई गहराई, कोई मानी तो लाजमी होगा. इन आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स पर हमारी डिपेंडेंस का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा मुझे अपने गांव आकर होता है. मैं एक डेरे पे रहता हूँ, जिसका मतलब है कि ह्यूमन इंटरेक्शन काफ़ी लिमिटेड होती है, अमूमन सिर्फ पड़ोस में रहते रिश्तेदारों और मुलाजमीन वगैरह के साथ. अलबत्ता जानवर वगैरह भी होते हैं, सो इट्स नॉट टू लोनली. जानवरों के बारे में अच्छी बात यह है कि वो आपको जज नहीं करते. अगर करते भी हैं तो एटलीस्ट बोल नहीं सकते, तो आप दुनिया के सामने ओढ़ा हुआ लिबादा चंद पल के लिए हटाकर चैन की सांस ले सकते हैं. एक देहात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा शहर की रोशनियों के तले गुजारने के बाद मुझे अपनी सोच में तज़ाद महसूस होने लगा है. कॉलेज में एक अलग इमेज, घर में अलग, गांव में अलग और तन्हाई में अलग. इस तज़ाद को आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है. नतीजा यह निकलता है कि ना आप घर के रहते हैं ना घाट के. मिसाल के तौर पर कहने में तो मैं ट्राइलिंगुअल हूँ, यानी कि 3 ज़ुबानें बोल सकता हूँ, पर ना ही मैंने पंजाबी से ही ओंदी है, ना उर्दू में मुकम्मल अबूर हासिल है, एंड नीदर एम आई प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. पेंडू बर्गर कहते हैं और बर्गर पेंडू. रिलीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लिबरल्स ओवरली रिलीजियस. और अगर इनमें से किसी भी चीज़ में अतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहो तो हिपोक्रेट. तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस से कैसे बचा जाए? मेरे पास जवाब तो नहीं है, मगर इतना कह सकता हूँ कि इसका जवाब तब ही मिल सकता है जब दुनिया के ईजाद करदा पैरामीटर से अपनी सोच आज़ाद करके खुद को एक पैदा हुए बच्चे की नज़र से देखें और ख़ुद से सच्चे दिल से ये सवाल करें कि मैं कौन हूँ. हाँ, जॉब और कॉलेज इंटरव्यूज़ में आप फिर भी वही पुराना घिसा पिटा जवाब देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी कैन नॉट बी पुट इन टू वर्ड्स. इट्स एन एसेंस ऑफ द सोल दैट कैन ओनली बी फेल्ट बाई यू. जिस तरह अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, मगर आपकी असल शनाख्त, आपकी इंसानियत नहीं छीन सकती. एंड इफ़ नथिंग एल्स, at least that gives me hope.